मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज का दिन मतलब 12 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स, कुछ ऐसे टॉपिक जो न्यूज़ में क्या होते हैं आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। आपको सीधी बात, नो बकवास में हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, कम से कम 6 से 7 में अब पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 12 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु वैज्ञानिक प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी की बम विस्फोट द्वारा हत्या कर दी गई। 2010 में आज ही के दिन भारत सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र पर आतंकी हमलों की आशंका के बीच विमान अपहरण रोधी कानून 1982 में मौत की सजा की धारा जोड़ दी गई। आज ही के दिन 1917 में महर्षि महेश योगी, भारतीय आत्मिक योगी का जन्म हो गया। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया था। प्रतिवर्ष इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1984 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया। भारत सरकार का ही विचार था। ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामी जी का दर्शन और स्वामी जी के जीवन का तथा कार्य के पश्चात निहित उनका आदर्श ये भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि कहे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों उन्होंने शुक्ल आयुर्वेद की व्याख्या किए। विवेकानंद शिक्षा दर्शन मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने इस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा का नाम दिया। चलिए बात कर लेते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, इनका घर का नाम क्या था? बीरेश्वर था। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अमेरिका में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किए थे। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना किए और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। कथन क्या था? सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व होता है। इन्होंने यूएसए, इंग्लैंड, यूरोप में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किए। भारत में विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। पिता का नाम क्या था इनके? विश्वनाथ दत्त, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दादा का नाम क्या था? दुर्गाचरण दत्त था। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था। इन्होंने स्पेंसर किताबों को एजुकेशनल 1868 का बंगाली में अनुवाद किए। इन्हें अनेक बार श्रुतिधर विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति कहा गया। और 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की 9 विधान में शामिल हो गए। 1881 से 1884 के दौरान इन्होंने सेंस बैंड ऑफ द होप में भी सक्रिय रहे। 25 वर्ष की अवस्था में वह गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। अमेरिका की मीडिया इन्हें साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों क्या था? स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कुछ था। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के सिद्धांतों, उनके आदर्शवादी व्यवस्थाओं के बारे में अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में ढाल लिया, युवा क्या किए, इनके जीवन के सिद्धांतों को पढ़ लिए, तो उनको कामयाबी की ओर हमेशा क्या होगा? अग्रसर रहेंगे, जाएंगे। एक बार की बात बता देते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी अपने कुटिया में रह रहे थे, तभी एक व्यक्ति क्या हुआ, उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत निराश और असफल व्यक्ति था। वो स्वामी विवेकानंद के पास गया, कहा, महाराज, गुरुजी ये बताइए हमारे जीवन में क्यों हमेशा दुख रहता है, हम क्यों असफल हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए बेटा, आपके जीवन में दुख और असफलता का कारण आप स्वयं ही है। आपने अपने जीवन में एकाग्रता का कोई मापदंड तय नहीं किया। अपने जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में आपने समझा नहीं, अपने जीवन की अवस्थाओं के बारे में आप समझा नहीं, इसलिए आप असफल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बेटा, एक कुत्ता ले जाइए, कुत्ता को क्या करिए, आग तो घुमा ले जाइए, मतलब घूम के उसको दूसरे जगह से लेकर आइए, आपको पता चल जाएगा जीवन की सफलता असफलता से क्या मतलब होता है। तो व्यक्ति उस कुत्ते को ले गया
और देखा कि कुछ समय बाद जब लौट के आ रहा है तो आने के बाद वो कहा कि स्वामी जी हमने कुछ इसके विचार में कुछ पाया नहीं। उन्होंने कहा नहीं पाया तो देखिए जो आप कुत्ते घुमाने ले गए थे, कुत्ता हुआ हाँफता हुआ आ रहा था, आप अपने एकाग्रता को आप नहीं हाँफ रहे थे, इसलिए कुत्ता क्या है कि वो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन आपने अपने रास्ते को पा लिया था। कुत्ते का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने एकाग्र होकर अपने रास्ते को आकर मेरे पास आ गए, इसलिए आपकी सफलता ही उचित मार्ग बता दी, क्योंकि आप सफल हो गए। क्योंकि आपके जीवन में एकाग्रता ही सबसे बड़ी क्या होती है, एक मापदंड होती है। एकाग्रता के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूर्ण प्राप्त हो जाता है। अतः अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाना है तो एकाग्र होइए, सही सिस्टमेटिक रूप से अपने जीवन मार्ग को चलते रहिए। उस बातों को सुन करके वह व्यक्ति बहुत प्रशंसित होता है, कहता है हे महात्मा, हे गुरु, आपने अपने जीवन के बारे में, मैं अपने जीवन के बारे में बता दिए, मेरा जीवन क्या सफल हो गया, अब मैं कोई भी काम करूँ एकाग्र होकर करूँगा। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। आज हमने क्या बात की है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बात की है, और आज बात करेंगे पुनः अगला फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। OROP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन रैंक वन पेंशन होता है। आम आदमी AAP का फुल फॉर्म क्या होता है, आम आदमी पार्टी होता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। तो दोस्तों हमने क्या बात की है कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, इसके अलावा क्या बात की है, महात्मा स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बात की है, और दूसरा बात क्या की है, तीसरा फुल फॉर्म ऑफ द न्यूज़ के बारे में की है। दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।